हेलो दोस्तों, मैं सीए विवेक प्रसाद आपका सीए अनफिल्टर्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक सवाल आपसे पूछने आया हूं कि किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, यस बैंक, बाईजूस और डीएचएफएल जैसी कंपनियों में क्या कॉमन है। दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियों में कहीं ना कहीं कैश का प्रॉब्लम था, कैश फ्लो का इशू था। तो आज मैं इसी टॉपिक पे कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहला नंबर मेरा ये सवाल है, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये कैश का प्रॉब्लम सिर्फ इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ही आती है? तो इसका आंसर है नो। तो कैश का प्रॉब्लम हमारी आम जनता को भी आती है। मैं आज सीधा सीधा एड्रेस करने आया हूं हमारे प्रोफेशनल्स, जो कि डॉक्टर्स है, सीएस है, पैरामेडिकल्स है, टीचर्स है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और जो हमारे कमीशन बेसिस पे काम करने वाले हमारे जो एजेंट्स हैं, उनसे मैं सीधा सीधा बात करना चाहता हूं। दोस्तों, एक सवाल है मेरा कि क्या आपका भी पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस? क्या आपका भी कैश गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो रहा है और आपके बैंक में नहीं आ रहा है? एक मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आप एक डॉक्टर है, आप सर्विसेज दे रही है किसी हॉस्पिटल को, ठीक है, और वो हॉस्पिटल वाले आपका 194 जे एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, उसके अंडर आपका 10% का टीडीएस काट है। अब मान लीजिए कि वो डॉक्टर का टोटल इनकम उस साल के लिए 12 लाख या उससे कम है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 12 लाख तक का इनकम तक हमको टैक्स नहीं देना है, टैक्स रिबेट हमको मिलता है, यानी हमको जीरो टैक्स देना है। अब मान लीजिए ये स्पेसिफिक केस में जो डॉक्टर है उसका इनकम 10 लाख है, हाँ कि ना। और अगर 10 लाख पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने ही लेता हूँ, एक पैरामेडिकल सर्विसेज यानी डॉक्टर की सर्विसेज है जो कि एक हॉस्पिटल को देता है, ठीक है। मान लीजिए उसका टोटल इनकम इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 11 लाख रुपए। अब सेक्शन 194 जे में, सेक्शन 194 जे में जो कि @10% के हिसाब से टीडीएस कटता है, उसका टीडीएस कट चुका है 1,10,000 रुपए। अब ये 1,10,000 किसके जेब में जाएगा दोस्तों? ये जाएगा गवर्नमेंट की जेब में। अब मेरा सवाल है कि क्या ये 1,10,000 एसएससी के बैंक अकाउंट में नहीं आते? तो आते हैं, बट वो कब आता है? आप ये टैक्स भरते हो ईयर के बिगिनिंग में, हाँ कि ना। और आपको बैंक में कब आते हैं? जब इसका आप टैक्स फाइलिंग करते हो। टैक्स फाइलिंग होता है आपका अप्रैल और मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक। आप इस पीरियड में आप टैक्स फाइलिंग करते हो और इस टैक्स फाइलिंग के बेसिस पे आपको रिफंड जनरेट होता है। गवर्नमेंट आपका पैसा रिफंड करती है 1,10,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताइए, जिसकी सैलरी या जिसका इनकम 11 लाख है उसके लिए 1,10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या दोस्तों? ये 1,10,000 उसको एक साल बाद भी नहीं, टू प्रिसाइज अगर हम बात करें तो 15 महीने बाद उसके बैंक अकाउंट में आता है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये कैश उनको जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो सर आप एक सवाल पूछेंगे, एक बच्चे और जो पेरेंट्स, जो जो भी ऑडियंस मेरी वीडियो देख रही है, उनका एक सवाल होगा, सर ये 1,10,000 बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि 1,10,000 बचाने के लिए आपको फॉर्म 13 फाइल करना है। फॉर्म 13 क्या होता है सर? फॉर्म 13 होता है लोअर और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको इंट्रेसेस के वेबसाइट पे जाना है, आपका लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। इसका मैं एक सेपरेटली वीडियो आपको बनाऊंगा कि कैसे करना है, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए। आपको फॉर्म 13 क्रिएट करना है, फॉर्म 13 बनाना है। फॉर्म 13 क्या होता है? एसएससी, जो बंदा टैक्स फाइलिंग कर रहा है या जिसका टीडीएस कट रहा है, वो फॉर्म 13 फाइल करता है। ये फॉर्म 13 किसके पास जाता है? असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर क्या करता है? असेसिंग ऑफिसर आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि इस एसएससी के यानी आपको टीडीएस कम रेट पे यानी लोअर रेट पे या फिर नो रेट पे काटा जाए। और जब आप ये सर्टिफिकेट आपके हॉस्पिटल्स को दोगे, आपके जो सप्लायर्स है, आप जिसको सर्विसेज दे रहे हो उनको दोगे, तो वो आपका टीडीएस कम काटेंगे। अब इससे होगा क्या? मान लीजिए आपको फॉर्म 13 में असेसिंग ऑफिसर ने ये लिख के दे दिया कि आपका टीडीएस जो है 1% पे कटेगा। तो अगर आप वो पैरामेडिकल जो आप डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए 11 लाख पे आपका कितना टैक्स कटेगा दोस्तों? अभी पहले कटता था 1,10,000, ठीक है,
अब वो कटेगा सिर्फ और सिर्फ 11,000। मतलब आपके बैंक में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कितने की बढ़ेगी? 99,000 रुपीज की। अब इस तरीके से 99,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो एक डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिकल सर्विसेज दे रही उनकी। अब मेरा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक है एजेंट, ठीक है, वो एजेंट कमीशन बेसिस पे काम करता है, उसका टीडीएस कितना कटता है? 5% कटता है अर्लियर रूल्स के हिसाब से, और अभी के रूल्स के हिसाब से, नए रूल्स के हिसाब से 2% कटेगा, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में कटता है? 194H में आपका टीडीएस कटेगा ऑन कमीशन एट द रेट 2% करंट ईयर में। अब मान लीजिए ये 2% आपका होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल की 22,000 आपका कमीशन कट गया और आपका इनकम इज लेस देन 12 लाख, तो आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। बट ये 22,000 का आपको चाहिए रिफंड चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा 15 महीनों के लिए। और अगर आपको चाहिए कि आपका टीडीएस कटे ही ना, तो अगेन फॉर्म 13 फाइल आप करना है और आपको ये सारा का सारा टीडीएस जो है नहीं कटेगा। अब एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, सर कि जो सामने में जिसको सर्विसेज दे रहा हूं, अगर वो सर्विसेज लेने वाली एंटिटी हमारा टीडीएस नहीं काटेगी तो उनको क्या होगा सर? उन पे क्या रेपरकशन आएगा? तो उन पे रेपरकशन आएगा निर्मला ताई जी का। उन पे क्या रेपरकशन आता है? निर्मला ताई, यहाँ पे हमारी निर्मला ताई बंदूक लेके खड़ी है, ठीक है। वो क्या कर रही है? कोई भी एंटिटी अगर टीडीएस नहीं काटती तो उस पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगाती है दोस्तों। और अगर आपने टीडीएस काटा है और पेमेंट नहीं किया है तो आप पे जो टैक्स लगेगा, आप पे जो इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ पे लगता है। अब ये सवाल है कि सर जब आप ये सर्टिफिकेट आपके सप्लायर्स को, आपके जो सर्विसेज आप जिनको दे रहे हो उन एंटिटी को दोगे, तो उनको ये जो कंप्लायंसेस करने के, नॉन कंप्लायंसेस करने के जो पेनल्टीज, जो इंटरेस्ट लगेंगे, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर जो एंटिटी जो आप सर्विसेज दे रहे हो उनको, और जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो जैसे आप जैसे लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट अपार्ट फॉर हमारे जो सीए फाउंडेशन के स्टडीज वाले जो पैटर्न है उनको, उनके अलावा आपको जो सीखने को मिलेगा ऐसे सब्जेक्ट्स का ये पहला टॉपिक है। इसके चैनल, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये एजुकेशन का कंटेंट कैसा लगा और आपको ये पहले से पता था कि नहीं पता था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।